अप्रैल के जाने माने विनर्स। नवीन फ्लोरिन लाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। एफएनओ में ये 5वें पायदान पर टॉप गेनर है। इसने आपको 38% रिटर्न दिया है और स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिख रहा है 3399 पर, यानी कि 3400 का प्राइस। तो ये आपको एफएनओ में भी एक बढ़िया क्लोज आता हुआ दिखेगा मंथली की हिसाब से। कैडिला हेल्थ केयर आपको 561 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। इस महीने आपने इसको 32% की रैली देते हुए देखी है। ग्लेनमार्क 26% ऊपर है 564। यहाँ पर भी आप ज़बरदस्त मूवमेंट देख रहे हैं। नेशनल एल्यूमिनियम, गाबा साहब ने यहाँ पर मोहर लगाई 64 रुपये 70 पैसे पर। अप्रैल की एक्सपायरी में यह काउंटर आपको 23% बढ़ता हुआ दिखा है। एनएमडीसी 23% ऊपर है 154 रुपये के आसपास आपको 3 साल के हाईएस्ट लेवल पर बंद होता हुआ दिख रहा है। बजाज फिनसर्व, निफ्टी की कंपनी, बहुत ही शानदार मोमेंटम, 20% आपने यहाँ पर इजाफा देखा अप्रैल की एक्सपायरी में। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, मैं एक स्टॉक ऐड करना चाहूँगा। मैं हल्की सी स्टडी करी बीते 3 मिनट में। लाल पैथ लैब याद रखिएगा, ये रिट्रेसमेंट मोड में रहा 13 अप्रैल से लेके परसों तक। 25 मार्च को इसका एक ब्रेकआउट आया था, तो पूरे अप्रैल में इसने डोमिनेट किया करीब करीब 12 अप्रैल तक। आशीष, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में, आपको लगता है क्या कि अब मई में फिर ये डोमिनेट करने के लिए तैयार हो रहा है जितना रेस्ट इसने लिया है 15 अप्रैल से लेके आज तक? बहुत संक्षेप में। वीरेंद्र, कौन सा स्टॉक पूछा आपने? डॉक्टर लाल पैथलैब। जी 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 बिल्कुल। तो देखिए, लाल पाथ लैब ने तो बहुत अच्छा बेस मेरे ख्याल से वीरेंद्र बना चुका है और अब इस स्टॉक में अच्छी गिरावट के बाद मैं समझता हूं एक अपमूव की गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2870 का। मेरा मानना है स्टॉक 3100 तक के लेवल आपको मई सीरीज के अंदर में शायद फर्स्ट वीक या 8 से 10 दिनों के अंदर में आता हुआ देखने को मिले। तो यहां से 200 रुपए की तेजी मुझे लगता है लाल पाथ लैब में देखने को नजर आ सकती है। ओके, 200 रुपए की तेजी आपको यहां से और डॉक्टर लाल पैथलैब में दिखाई देगी। हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और क्लोजिंग में अगर आप देखें जो स्टॉक्स डोमिनेट कर रहे हैं उसमें अंबुजा सीमेंट है, रामको सीमेंट है, एनएमडीसी है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है। जरा आइए एक बार आज के टॉप गेनर्स पे और उसके बाद चलेंगे सीधे सीधे हीट मैप को देखने के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, नालको, वेदांता, एनएमडीसी, बजाज फाइनेंस, B2 और मेटल्स ये थे। और फाइजर हमने क्लोजिंग में ट्रेड पकड़ा था और करीब करीब समझ लीजिए कि वो डे हाई पे जाके क्लोज होता हुआ। और उसके बाद आप देखिए तो लाल पैथलैब, हिंडाल्को, रामको सीमेंट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। बैकफुट पे कौन था आज? इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, क्लेमेंस इंडिया, कैनरा बैंक, हीरो मोटरकॉर्प, आयशर मोटर्स और गुजरात गैस और आइडिया। अनडिसाइसिव मूव लेके आज क्लोज हो रहा है आपका एचयूएल, लेकिन याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स थी एचयूएल की और थोड़ा सा समझने में वक्त लगता है। और बजाज ऑटो अपनी अर्निंग्स के बाद बैकफुट पे, ऑल दो अगर आप देखें जो बॉटम लाइन की फिगर थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। आज का स्टार ऑफ द डे क्लोजिंग को अगर आप देखें तो वो है एनएमडीसी। शैल जी, 154 रुपये 45 पैसे और वो ऑप्शन जो हमने सीएनबीसी आवाज़ पर क्लोजिंग में 6 रुपये 10 पैसे पे लिया था वो लगभग 9 रुपये की ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ। बाकी अगर आप देखें निफ्टी बैंक हल्का सा बैकफुट पे आया क्लोजिंग के वक्त। मिड कैप्स ने आज वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो सुबह सुबह कायम थी, लेकिन लुक एट मेटल इंडेक्स 4.5% ऊपर करीब 4854 और ये अप्रैल का स्टार परफॉर्मर रहा निफ्टी मेटल इंडेक्स। और बैंक्स ने एक साइजेबल पुल बैक दिया, भले ही अगर आप देखें आज बैकफुट पे थे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद मार्केट्स शट, निफ्टी अगर आप देखें बंद हुआ है करीब करीब 14,988 के स्तर पर। और यकीन मानिए आज सुबह सुबह हमने दीदार किया 15,050 का। किसे मालूम था कि जो इंडेक्स शैल जी 14,100 के वॉल्यूशन के कगार पे खड़ा था महज 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, उसने क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक देके ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू आई थिंक 15,000 की क्लोजिंग दी। सीएनबीसी आवाज़ का जो ब्रोकर्स पोल था, प्लीज़ रखिए, आज सुबह हमने आपको क्या कहा था कि लौट के इंडेक्स वहीं आएगा जहां से चलने की कोशिश करेगा। 14,800 से 900 के दायरे के बीच में एक्सपायरी हो सकती थी और एग्जैक्टली वही हुई और ठीक वहीं हुई जहां पे सीएनबीसी आवाज़ ब्रोकर पोल था बैंक निफ्टी के लिए। शैल जी। तो वीरेन जी, मैं हमेशा इस बात पर ध्यान देता हूं कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए और उम्मीद कीजिए कि प्रभु आपकी बात सुन रहे हैं और जो आप चाहेंगे वो बाज़ार में होता हुआ दिखेगा। निफ्टी पर काफ़ी समय से हम लोग आपको पिछले 5 दिन से ख़रीदारी करवा रहे हैं बढ़िया सेक्टर्स में, इंडिविजुअल ब्लू चिप्स में, और बढ़िया तरीके से वो आपको ट्रेड्स काम आते हुए दिख रहे हैं।
फिलहाल आज सुबह ये भी राय दी गई थी कि कुछ मुनाफा आप ज़रूर वसूल कीजिए, क्योंकि रैली में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आ चुका और इसीलिए 15,040 से जो आपने इंट्राडे हाई देखा वो आपको निफ्टी बंद होता हुआ अब दिख रहा है लगभग 14,880 के आसपास। चलिए अब आपको दिखाते हैं अपने कप्तानों की सीधा सौदा की टीम्स, और यकीन जानिए कांटे की टक्कर है और आपके सामने 3% रिटर्न दिया है नीरज जी की टीम ने और 3% ही रिटर्न दिया है आशीष जी की टीम ने। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आज हमारे दोनों कप्तानों ने आपको दी। सबसे पहले जुड़वाते हैं आपको नीरज जी की टीम से। 5 मेटल काउंटर हमारे नीरज वाजपेयी साहब ने आपको उतार के दिए और इनमें से पहले 3 पर आपको JSW स्टील दिखेगा 9% ऊपर 727। टाटा स्टील BSL इंट्राडे में 70 के ऊपर गया, आपने यहाँ पर 8.5% का इजाफा देखा। कल्याणी स्टील्स 376 पर बंद हुआ 3.5% ऊपर, और टाटा कम्युनिकेशंस पर आपने यहाँ पर एक सेल कॉल आती हुई देखी थी, ये भी बेहतरीन तरीके से काम करी 3% नीचे 1113। आशीष जी की टीम पर आपने MRPL का शानदार परफॉर्मेंस देखा, ये आपको 13% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। गोकुल दास एक्सपोर्ट्स जिसने अपनी कंपनी दोबारा स्टार्ट करी है, फैक्ट्रीज दोबारा स्टार्ट करी हैं बेंगलोर में, ये आपको 11% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। कार्बोरंडम यूनिवर्सल नतीजों के बाद 4.5% की तेज़ी, और चेन्नई पेट्रो ये एक सेल कॉल थी जो आपको 3.25% नीचे काम करती हुई दिखी और 112 रुपये 70 पैसे पर ये क्लोज हुआ। ये थे हमारे दोनों कप्तानों के बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। समय समाप्त हो चुका है। फिलहाल कमाई के अड्डे का अपने टेक्निकल पैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आशीष चंद्रमोहता साहब, चंदन तपड़िया जी, मानस जायसवाल साहब, प्रकाश गाबा, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े, एक से एक बढ़िया आपने स्टॉक कॉल्स दी। और साथ ही साथ आभार व्यक्त करते हैं आज सुबह शुभम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक से एक बेहतरीन कॉल्स आती हुई आपको दिखी। कुणाल रामबिया साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, और ख़ासकर असित जी का जो हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हुए थे। चलिए समय समाप्त हुआ कमाई के अड्डे का, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है CNBC आवाज़ पर। जुड़ते हैं दीपाली जी से नोएडा स्टूडियोज़ में, देखते हैं कमोडिटी स्पेस में कहाँ तेज़ी है। दीपाली जी बताइए। कमोडिटीज में आज जो सबसे ज्यादा एक्शन कहीं है तो वो सिर्फ सिल्वर में है। इंटरेस्टिंग ये है, आज सिल्वर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस साल इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की 15% बढ़ेगी और प्राइसेस में 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये आउटलुक शेयर किया गया और इस आउटलुक के बाद 70,000 के नजदीक सिल्वर ट्रेड कर रहा है। तो सारा फोकस आज सिल्वर पे रहने वाला है कि 70,000 के लेवल पे खरीदना है या फिर अभी रुकना है, क्योंकि बाकी तमाम जो कमोडिटीज हैं वो थोड़ी आज सुस्ती हैं, फिर चाहे बेस मेटल्स हो, क्रूड हो या फिर गोल्ड ही क्यों ना हो। तो चांदी चमकी है, चांदी पर ही फोकस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।